माँ शैलपुत्री की उपासना और पावन कथा। नवरात्रि के पावन पर्व पर माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा उपासना बहुत ही विधि विधान से की जाती है। देवी दुर्गा के 9 रूप होते हैं। दुर्गा जी पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती हैं। यही है नौ दुर्गा में प्रथम दुर्गा है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। इस प्रथम दिन की उपासना में योगी अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। यहीं से उनकी योग साधना का प्रारंभ होता है। माँ शैलपुत्री की कथा। एक बार राजा प्रजापति दक्ष ने एक महान यज्ञ किया। इसमें उन्होंने सभी देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए आमंत्रित किया, परंतु उन्होंने शंकर जी को इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। जब सती ने सुना कि उनके पिता एक बहुत बड़े यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, उन्होंने अपनी यह इच्छा शंकर जी को बताई। सब बातों पर विचार करने के बाद उन्होंने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने सभी देवताओं को आमंत्रित किया है। उनके यज्ञ भाग भी उन्हीं को समर्पित किए गए हैं, परंतु हमने जानबूझकर उन्हें नहीं बुलाया है। ऐसे में आपका वहां जाना उचित नहीं होगा। शंकर जी के इस उपदेश से सती को ज्ञान नहीं हुआ। अपने पिता के यज्ञ को देखने वहां जाकर अपनी माँ और बहनों से मिलने की उनकी उत्सुकता किसी भी तरह कम नहीं हो सकती थी। उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर जी ने उन्हें वहां जाने की अनुमति प्रदान कर दी। सती ने अपने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम से बात नहीं कर रहा है। सबने मुंह फेर लिया है। केवल उसकी माँ ने उसे स्नेह से गले लगाया। बहनों की बातें व्यंग और उपहास से भरी थी। उनके परिवार के इस व्यवहार से उन्हें बहुत ही दुख पहुंचा। उन्होंने यह भी देखा कि उनके मन में चतुर्दिक भगवान शंकर जी के प्रति तिरस्कार का भाव है। दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक शब्द भी कहे। यह सब देखकर सती का हृदय दुख और क्रोध से भर गया। उन्होंने सोचा कि भगवान शंकर जी की बात न सुनकर मैंने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है। वे अपने पति भगवान शंकर का यह अपमान सहन नहीं कर सकी। उन्होंने तुरंत अपने उस रूप को योगाग्नि से जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दुखद घटना को सुनकर शंकर जी क्रोधित हो गए और उन्होंने अपनी सेना भेजकर दक्ष के यज्ञ को पूर्णतः नष्ट कर दिया। सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर दिया और अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वह शैलपुत्री नाम से प्रसिद्ध हुई। पार्वती हेमावती भी उन्हीं के नाम हैं। उपनिषदों की एक कथा के अनुसार उन्होंने ही हेमावती के रूप में देवताओं को गौरवान्वित किया था। यह कथा आपको बहुत पसंद आया हो तो प्रेम से बोलो माँ शैलपुत्री की जय।